हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो खान सर द्वारा जीएस जो कि प्राचीन इतिहास है, जो कि पटना का नंबर 1 टीचरों में से एक है, उन्हीं के द्वारा प्राचीन इतिहास शुरू हुआ है। और बता दें, इसके पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं प्राचीन इतिहास का तो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास। पहला क्वेश्चन होगा, पूर्वी वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक जो माना जाता है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों, मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग लाइक कर दिए होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक संस्कृति काल माना जाता है। आगे क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो था यह तंबाकू है, जो कि इस फसल का ज्ञान नहीं था वैदिक काल में। आगे क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग वैदिक में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? पुरंदर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इंद्र के लिए किया गया था। आगे क्वेश्चन होगा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामवेद को कहा जाता है आदि ग्रंथ, संगीत का आदि ग्रंथ। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों, मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इस तरह के वीडियो मिल सके, पहले मिल सके। आप लोग बाद में फिर भूल जाइएगा, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 10 मंडल है। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सरस्वती को, जो कि ऋग्वेद में माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी। आगे क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, सर्वप्रथम आई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में गोत्र जो है ना प्रचलन में आया था। आगे क्वेश्चन होगा, वैदिक युग में यौ कहा जाता है? तो यौ को जौ कहेंगे, यौ जौ। आगे क्वेश्चन होगा, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन 1, चावल के लिए ये शब्द प्रयुक्त है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और खान साहब का जो भी क्वेश्चन होता है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, यह बहुत आने का संभावना होता है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। आगे है, ऋग वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता किसे कौन सा है? इसका अच्छा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र को माना जाता है ऋग वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता इंद्र। आगे है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था उत्तर वैदिक काल में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजापति, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नाद को माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है, ऋग्वेद में सूक्त कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1028। सूक्तों की संख्या 1028 माना जाता है। आगे है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वामित्र द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन होगा, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, घोड़ा, याद रखिएगा, घोड़ा है प्रिय पशु। आगे है, आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो इसका सभ्यता जो था ना ऑप्शन 1 हो जाएगा, ग्रामीण सभ्यता थी।
दोस्तों अच्छा लग रहा है ना तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा 108, याद रखिएगा। और वेदांग की संख्या 6 भी याद रखिएगा। आगे है, सम्मिलित कीजिए, मिलान करना है। अभी मिलान करते हैं। इसमें पहला है अर्थवेद, तो अर्थवेद का हो जाएगा ऑप्शन कथन 3 में हो जाएगा औषधि से संबंधित है या अर्थवेद। उसके बाद ऋग्वेद है, ऋग्वेद है तो यह ईश्वर महिमा से संबंधित है। ऋग्वेद सॉरी दोस्तों फिर से मिलाते हैं। अर्थवेद यह औषधि से संबंधित है। उसके बाद ऋग्वेद है, यह ईश्वर महिमा से संबंधित है। और उसके बाद है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद यह बलिदान विधि से संबंधित है। और उसके बाद सामवेद, तो यह संगीत का जनक मतलब सामवेद संगीत के अंतर्गत आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन पाते हैं। और इसके पहले भी वीडियो बहुत सारा अपलोड कर दिए हैं, आप लोग नहीं देखें इससे पहले देख लीजिएगा। और एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो भी वीडियो अपलोड है। आगे आए क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे, तो कहाँ के शासक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैकेय के शासक थे, याद रखिएगा। आया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक संगीत का सही क्रम सजाना है। तो इसे सजाते हैं, तो सजाने में इसका ऑप्शन एक हो जाएगा वैदिक संहिता, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्य और अंतिम में उपनिषद। आगे क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक सिंधु, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा वर्णित नदी है वैदिक साहित्य में सिंधु। आगे क्वेश्चन होगा, वैदिक नदी अस्किनी मतलब चिनाब नदी कहा जाता है। पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चिनाब। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, ऋग्वैदिक में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक मतलब है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंभा और क्रुम। आगे क्वेश्चन होगा, गोपथ ब्राह्मण संबंध है किस वेद से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अथर्ववेद से, याद रखिएगा। गोपथ ब्राह्मण संबंध है ना, अथर्ववेद से संबंधित है। आगे है, ऋग्वैदिक काल कौन सा मंडल पूर्णतः सोम का समर्पित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नौवां मंडल, याद रखिएगा। आगे है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी ऋग्वेद को माना जाता है सबसे पुराना वेद। आगे क्वेश्चन है, त्राही नाम तो किसे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक 3 वेदों का है। त्राही नाम जो है ना, यह 3 वेदों का है, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत। और आगे क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक ऋग्वेद में मिलता है। आगे है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्न दिए गए कूट से संबंधित उत्तर चयन करें। तो इसे मिलाना है, तो पेज पे जूम करेंगे। तो इसमें पहला है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद है ना, तो ये हो जाएगा, हम बता रहे हैं, इसका हो जाएगा ऐत्रेय समय था। उसके बाद सामवेद, तो सामवेद का हो जाएगा पंचवीस, याद रखिएगा। उसके बाद अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ। और यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ। ऋग्वेद का ऐत्रेय, सामवेद का पंचवीस, अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का शतपथ। इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प में देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 3 4 2 1। आ गया था क्वेश्चन पे 33 नंबर क्वेश्चन होगा, आर्य शब्द इंगित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा श्रेष्ठ व वंश को इंगित करता है, याद रखिएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त का मूलतः पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में पाया जाता है। दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाएगा आप लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे,
यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यजुर्वेद से मिलता है यज्ञ संबंधी विधि विधान। आगे क्वेश्चन है, वैदिक देवता मंडलम में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, इंद्र को माना जाता है युद्ध का देवता। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद पर आधारित है। आगे क्वेश्चन होगा, ऋग्वेद में ऋचाएँ की संख्या बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1028 है ऋचाएँ की संख्या। आगे क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूटों से सही मिलान करना है। तो इसका मिलान करना है, देखते हैं पहले क्या है ऋग्वेद, तो इसका हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है। और उसके बाद यजुर्वेद, तो ये हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। और सामवेद, तो सामवेद तो ये हो जाएगा संगीतमय स्रोत मतलब संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद ये हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 4 2 1 3। 40वां क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई और वंशीकरण वर्णन है? जादुई और वंशीकरण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अथर्ववेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पाते हैं, 41वां क्वेश्चन होगा। 41वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्रोतों का संकलन ऋग्वेद है। आगे क्वेश्चन होगा, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? 9वां मंडल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोम इस पे पर नामकृत देवता मतलब सोम को समर्पित है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत किस स्थल में खुदाई से लौह धातु प्रचिंतम प्रमाण मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर जी खेरा से मिला है, याद रखिएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी दोस्तों, खान सर का जो भी क्वेश्चन होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उपनिषद पुस्तक है किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्शन पर आधारित है, याद रखिएगा। मेरे साथ रिवीजन करते रहिए, आप लोग एक दिन सक्सेसफुल जरूर होइएगा। आया क्वेश्चन है, उपनिषद विषय है, इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शन पर है। आया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपनिषद। दोस्तों अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। आगे क्वेश्चन है, अध्यात्मक ज्ञान विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंठो उपनिषद में यह प्राप्त है। आगे क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अफगानिस्तान, याद रखिएगा अफगानिस्तान। आगे है, मिलान करना है सूची 1 सूची 2 से, तो इसे मिलान करना है तो ये मिलान करते हैं। पहला है कुंभा, तो कुंभा का हो जाएगा काबुल, तो पुसनी हो जाएगा राबी, और सदानीर ये हो जाएगा गंडक, और सदूती तो सतलज, इसका आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन बात है दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ और संन्यास। इसे मिलाना था, सजाना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, सजाने के लिए कभी भी दे देता है। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? जनता ऋग्वेद काल में, इसका आंसर डी हो जाएगा, बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। आगे है, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर भी हो जाएगा, बोवाइज कोई से प्राप्त हुआ था। आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर जो है ना लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुसनी, इसी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। आगे है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्यों?
इसका कारण क्या है? इसका यही कारण है कि ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेख वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त है। आगे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों का आने का सूचना देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोगाज खोई से यह जानकारी मिलता है। आगे है, शरपत ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषि गौतम राहुगढ़। आगे क्वेश्चन होगा, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद से हुआ था। आगे है, पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। आगे है, ऋग्वैदिक धर्म था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, बहुदेववादी था ऋग्वैदिक धर्म। 60 नंबर पर आते हैं दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग भूल जाते हैं, बताते नहीं हैं, और वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा। आगे देखते हैं, ऋग्वेद काल में जानता निम्न में से मुक्ता किसमें विश्वास करती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। आगे क्वेश्चन होगा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। आगे है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद में मिलता है। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्य के जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था, ये पूछ रहा है। तो इसका साधन था शिकार। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेमा देवी तामा एवं नदी तामा संबंधित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती। याद रखिएगा, ऋग्वेद में सरस्वती। आगे है, ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया था? यौ माने जौ। ऑप्शन एक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आते हैं। आगे है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्य के पंचजन से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीकट। बाकी ये दू, पुरु और तुवर्स संबंधित है। आगे है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र जो है शासन प्रणाली थी। आगे है, वैदिक युगीन सभा तो कैसी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, मंत्री परिषद थी। आगे क्वेश्चन होगा, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका मतलब यही होता है, उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। जिसका आंसर हो जाएगा डी, अथर्ववेद में मिलता है। आगे क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, इंद्र के लिए समर्पित है। 71 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक में सर्वाधिक संख्या मंत्र सम्मिलित है। तो मंत्र सम्मिलित ऑप्शन एक हो जाएगा, अग्नि से सम्मिलित है। याद रखिएगा, अग्नि से आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र को समझा जाता है युद्ध के देवता के नाम से इंद्र, और वार्षक देवता भी इंद्र, याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, तो देवता बताना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इंद्र। आगे क्वेश्चन होगा, संस्कारों की कुल संख्या कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 16। संस्कार 16, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे क्वेश्चन होगा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वामित्र द्वारा किया गया था। आगे है, पुराणों की संख्या बताना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 18। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी था। आते हैं 78 नंबर पर, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, सांस्कृतिक भाषा में लिखा गया था। आगे क्वेश्चन है 79 नंबर, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जय संहिता के रूप में जाना जाता है।
80 नंबर क्वेश्चन होगा, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को पोषित किया था? तो रस्सी के रूप में वो कौन सा सर्प है? इसका आंसर बी हो जाएगा, वासुकी। याद रखिएगा, सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को पोषित किया था, वासुकी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय हुआ था। आगे क्वेश्चन होगा, ऋग्वेद की मूलतः लिपि थी, कैसी लिपि थी ऋग्वेद? इसका आंसर होगा ब्राही। ऋग्वेद की जो मूलतः लिपि ब्राही थी। आगे क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता है, वैदिक कर्मकांड में होता है संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद से संबंधित है वैदिक कर्मकांड। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अधर्ण्य का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय के लिए किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 85 नंबर क्वेश्चन होगा, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गाय। गाय जो था ना बहुत महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति था गाय, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक कहलाता था, मतलब क्या कहलाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपाध्याय। उपाध्याय कहलाता था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लेकर आए थे, और इसके बाद फिर क्वेश्चन लेके आएंगे प्राचीन इतिहास का। तो आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर नहीं कीजिएगा तो फिर अगला वीडियो आपको पहले नहीं मिल सकेगा, इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप लोग भूल जाते हैं। तो अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, और इसका PDF भी, इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।